क्या उम्र बढ़ने के कारण आप बीमार पड़ जाते हैं? उम्र बढ़ने के कारण क्या आपका वजन बढ़ या कम हो रहा है? उम्र बढ़ने के कारण क्या आपकी शुगर बढ़ रही है? उम्र बढ़ने के साथ क्या आपको ब्लड प्रेशर और हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं? क्या बढ़ती उम्र के कारण आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है और ज्वाइंट पेन से भी परेशान है? अगर हाँ, तो इनसे अपना बचाव कैसे करें, ये जानने के लिए ये एपिसोड जरूर देखें। हेलो, हाय, नमस्कार। मैं शिल्पा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ हम सब के चहीते प्रोग्राम में, जिसका नाम है जीवा हेल्थ शो। फ्रेंड्स, ओल्ड एज में आप अपने आप को बीमारियों से कैसे बचा सकते हैं? क्या आयुर्वेद आपको तमाम ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम से बचा सकता है? ऐसी ही कुछ बातें बताने के लिए आज हमारे बीच मौजूद हैं एक ऐसे जाने माने डॉक्टर जो भारत ही नहीं पूरी दुनिया में आयुर्वेद की अहमियत, उसका रेलेवेंस और उसकी साइंटिफिक ट्रीटमेंट का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आपका अभियान है कि ऑथेंटिक आयुर्वेद, सही और साइंटिफिक आयुर्वेद पहुंचे घर घर, जिससे नेचुरल हेल्थ हो घर घर में। जी हाँ, वो हस्ती हैं डॉक्टर चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। वेलकम टू जीवा हेल्थ शो। धन्यवाद। तो दोस्तों, डॉक्टर चौहान हमारे बीच मौजूद हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं ओल्ड एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में और आयुर्वेद का इन प्रॉब्लम्स के प्रति क्या दृष्टिकोण है। अगर आप या परिवार में से कोई भी सदस्य ओल्ड एज में है और आप जीवा आयुर्वेद से उपचार पाना चाहते हैं, बहुत आसान है। आपको बस डायल करना है सेहत का नंबर जो आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। डॉक्टर साहब, सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि ओल्ड एज से रिलेटेड आमतौर पे कौन कौन सी समस्याएं देखी गई हैं और ये समस्याएं कैसे उत्पन्न होती है? देखिए, सबसे पहले आपका धन्यवाद शिल्पा जी, क्योंकि आपने जो विषय लिया है स्पेशली जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए है, क्योंकि हम अलग अलग विषय लेते हैं और कभी कभार जो है हमें इनका भी ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल करना और चाहिए। ये स्पेसिफिकली जो है सीनियर सिटीजन्स जो हमारे समाज में हैं, जो हमारे घर के अंदर दादा दादी, नाना नानी, इनके लिए ये एपिसोड हमारा है। ध्यान से सुनना है आपको। और अगर आप कोई आपके घर में भी कोई ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आप इसको ज़रूर सुने और उनको आप बता सकते हैं कि क्या हम बताने वाले हैं आज आपको। तो ओल्ड एज, जैसे हमने बोला आपको पहले भी कई बार बताया कि ओल्ड एज जो है आयुर्वेद के अनुसार, ऐसे तो एक ये हमारे जीवन का लास्ट पड़ाव है, लेकिन इसको भी हमें हेल्दी रह करके, स्वस्थ रह करके, प्रसन्न रह करके जीना है। क्यों हम एंड में जो है बिल्कुल तड़फते हुए रहें या बीमारियों से घिरे रहें, अच्छी बात नहीं है। तो इसमें थोड़ा समझना पड़ेगा आयुर्वेद का एंगल। तो वो हम आपको पहले भी कई बार बता चुके हैं कि ओल्ड एज में हमारे शरीर के अंदर तीनों दोषों में से कौन सा दोष बढ़ जाता है? वात दोष बढ़ जाता है। बिल्कुल सही आपने जवाब दिया। और बचपन में जैसे कफ बढ़ता है, युवावस्था में पित्त बढ़ता है, तो वात का प्रकोप जब होता है तो उसके कारण मेनली जो है डिजेनरेटिव डिजीज होती है, यानी कि शरीर के जो हमारे धातु हैं वो थोड़े कमज़ोर होने लगते हैं। ओजस जो है, हमारा जो बल है, एनर्जी है, वो थोड़ी वीक होने लगती है। इम्यूनिटी थोड़ी कमज़ोर हो जाती है हमारी। ओल्ड एज में विशेष तौर पर हड्डियों की प्रॉब्लम बहुत होती है। आपने देखा होगा जोड़ों में दर्द, कमर में दर्द, नर्वस सिस्टम की बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने में मिलती हैं। नर्वस सिस्टम यानी कि हमारा पूरा जो नसों का सिस्टम है वो भी कमज़ोर होने लगता है। और इसके अलावा जो है कई तरह की समस्याएं डाइजेस्टिव भी होती हैं। भारत में लगभग जो है 70% सीनियर सिटीजन्स, देखिए बहुत बड़ा नंबर है ये, अच्छी बात नहीं है। लगभग 70% सीनियर सिटीजन्स को कोई ना कोई क्रॉनिक डिजीज़ है, एक बीमारी तो ज़रूर है उनको, और कईयों को तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। तो हम आयुर्वेद की जो है जन्मभूमि में रहते हैं तो ये बहुत अच्छे फिगर नहीं है। हम लोगों को तो बिल्कुल ऐसी जीवन हमारा होना चाहिए कि कोई एंड तक कोई प्रॉब्लम ना आए, और इसीलिए आयुर्वेद बना था। आयुर्वेद का जो ओरिजिनल गोल है वो है दीर्घायु प्राप्त करना और स्वस्थ रहना, 100 वर्ष तक स्वस्थ रहना। ऐसा आयुर्वेद का जो है हमारा ये गोल है। तो आपको जो है थोड़ा ध्यान देना है, आयुर्वेद से जुड़ना है, क्योंकि आयुर्वेदिक उपचार जब आप करेंगे, आयुर्वेदिक चिकित्सा करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें हमने आपके लिए बनाई हैं। आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स हैं, आयुर्वेदिक रसायन का सेवन आप कर सकते हैं,
और जीवाग्राम जो हमारा, जो हम बार बार जिसका जिक्र करते हैं, जी, जी। आपको सभी को जानकर बड़ा अच्छा लगेगा कि कई जो है ओल्ड एज एसोसिएशंस हैं भारत के अंदर, जो ओल्ड एज एसोसिएशंस हैं उनके साथ मिलकर के हम काम करते हैं जीवाग्राम में। जीवा का डेटा आपके साथ शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, और इसमें अगर हम देखें तो जो मानसिक तनाव और इमोशनल स्ट्रेस के कारण जो हमारे पास जो ओल्ड एज के पेशेंट आते हैं, जिनको अकेलापन महसूस होता है, ऐसे 20% ओल्ड एज के पेशेंट हमारे पास आते हैं। ये सीनियर सिटीजन्स की मैं डेटा दिखा रहा हूँ आपको। देखिए हर तरह का डेटा हमारे पास है। पोषण की कमी से जिनको प्रॉब्लम होती है, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, 17% ऐसे पेशेंट हमारे पास सीनियर सिटीजन्स आए। पाचन खराब होने से जिनको रोग हुए, ऐसे भी 17% लोग हमारे पास आए। नींद कम आने से जिनको कोई भी तरह की कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स हुई, ऐसे 15% हमारे पास आए लोग। और विरुद्ध आहार, ओल्ड एज में थोड़ा सा जो है खाना आपको लाइट खाना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी, अग्नि कमज़ोर हो चुकी है। विरुद्ध आहार के कारण 12% लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। और ज़्यादा फिजिकल काम करने से, कई लोग ओल्ड एज में भी बैठते नहीं है, कुछ ना कुछ लगे रहते हैं वो, तो उतना काम नहीं करना, एक्टिव रहना है, लेकिन ओवर वर्किंग नहीं करनी, क्योंकि उसके भी 7% हमारे पास केसेज आए जिनके ओवर वर्किंग के कारण उनको बीमारी हुई। और अन्य काफ़ी जो कारण होते हैं, अन्य कारणों से 12%। तो ये डेटा मैंने आपके सामने इसलिए पेश किया है ताकि आपको ये मालूम चल जाए कि हम लोग ओल्ड एज के जो पेशेंट्स होते हैं उनका इलाज भी बाकायदा साइंटिफिक तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं कि आप आए, हमने बस दवाई दे दी। हर वर्ग के जो लोग हैं, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, युवा हैं, बच्चे हैं, महिला हैं, हमारे यहाँ हर प्रकार का डेटा अलग अलग सब कलेक्ट किया जाता है। उसके आधार पर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर देखा जाता है कि कौन कौन से कारण हैं और आपका कारण क्या है, वो भी देखा जाता है। उसके अनुसार फिर हम आपकी चिकित्सा करते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये सारी इन्फॉर्मेशन और डेटा हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। वैसे डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि जो वृद्ध लोग जी। हैं उन्हें बहुत लंबे समय तक आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स लेने को कहा जाता है। हाँ जी, हाँ जी। तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? देखिए कोई खास बात नहीं है, अभी समझा देता हूँ मैं आपको। ओल्ड एज में जो है लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट जो है इसलिए लेना चाहिए क्योंकि आयुर्वेद जो है वो ओल्ड एज डिजीज़ के लिए बेस्ट है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप थोड़ी सी दवाई लें फिर छोड़ दें तो पूरा रोग ठीक नहीं होगा, तो लॉन्ग टर्म उसको लीजिए। और अभी आप ओल्ड एज में हैं, आपके शरीर की शक्ति कम है, तो नेचुरल दवाइयों से ही आप चलेंगे जितना उतना अच्छा है। और केवल जो है हम लक्षणों पर काम नहीं कर रहे हैं ना, आपको ये भी मालूम है, हम तो रूट कॉज को जो है ठीक कर रहे हैं। तो जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम आपका अगर कमज़ोर है तो उसको मजबूत बनाना है, हमें आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करना है। उसके साथ साथ अगर आपका कहीं नर्वस सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है वो भी हमें देखना है, या जिस तरह का भी कोई भी मानसिक लेवल पर अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ हमें काउंसलिंग भी करनी है। ओवरऑल हमें जो है आपके शरीर को रिज्यूवनेट भी करना है, ओजवर्धक चिकित्सा हमें देनी है, बलवर्धक चिकित्सा देनी है, टॉक्सिन्स को भी बाहर निकालना है। तो काफ़ी सारा काम हमें करना है, दोषों को भी बैलेंस करना है। डॉक्टर साहब, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, कोई केस स्टडी अगर आप हमारे साथ शेयर कर सकें प्लीज। जी डेफिनेटली, देखिए केस स्टडी तो हम हर शो में शेयर करते हैं जी। और ये शो हमारा विशेष है और इसमें खास तौर से जो हम वृद्धावस्था के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। और आपको थोड़ा सा मैं बता दूं, क्योंकि ओल्ड एज में कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिनको हम कहते हैं कि ये एक लास्ट स्टेज में आ गई है। तो हम आयुर्वेद में सबसे पहले जब भी कोई रोगी हमारे पास आता है तो पहले उसकी जो भी उसकी डिजीज़ है उसका हम देखते हैं कि कौन सी क्लास में आता है। आयुर्वेद में 2 प्रकार के मुख्य रूप से डिवीज़न है, 2 मेन। एक है साध्य रोग जिसको कहते हैं, साध्य मीन्स क्योरेबल, ट्रीटेबल जो है, और दूसरा जो टाइप है वो असाध्य रोग है। असाध्य का मतलब इनक्योरेबल, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो असाध्य रोग हैं उनका हम इलाज नहीं करते। इसमें भी फर्दर 2 डिवीज़न है, बस ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको केवल यहाँ मैं समझा ही रहा हूँ कि जीवा में जब भी कोई रोगी आता है तो पहले तो ये कैटेगरी देखी जाती है, खासतौर से वृद्धावस्था में। फिर रोग का बल कितना है, रोग कितना स्ट्रॉन्ग है आपका, रोग का बल भी परीक्षण किया जाता है, रोगी का बल भी परीक्षण किया जाता है। पेशेंट के अंदर शक्ति है कि नहीं, कि अगर पेशेंट इतना वीक होता है कि दवाई भी हजम नहीं होती उसको। फिर उसकी आयु कितनी है, प्रकृति उसकी कैसी है, इम्यूनिटी कैसी है, अग्नि बल कैसा है, मनोबल कैसा है उसका, माइंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और साथ में जो है
रोगी की स्पिरिचुअल रियलाइजेशन कितनी है, ये सब चीज़ें हम लोग परीक्षण करते हैं। उसके पश्चात फिर आपको हम औषधि देते हैं। देखिए इससे बढ़िया सिस्टम और कहाँ मिलेगा आपको। केस स्टडी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ अभी। हाँ जी। ये एक लुधियाना क्लिनिक है हमारी पंजाब में, वहाँ का केस है ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब हम बात कर रहे हैं ओल्ड एज की, तो ओल्ड एज में घुटनों में दर्द हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपके घुटने खराब हो गए हैं, कार्टिलेज खराब हो गया है, अब आपको घुटने बदलवाने पड़ेंगे। तो ये भी एक इसी तरह का केस था। डॉक्टर्स ने उनको सजेस्ट किया था कि आप सर्जरी करा लीजिए, नी रिप्लेसमेंट करा लीजिए। 4 साल पुराना रोग था और जब ये आए हमारे पास तो काफ़ी पेन था, चलने फिरने में बहुत प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले डॉक्टर ने जो है उनके रोग की पूरी अवस्था देखी, उनको जो चेक किया, और चेक करके फिर हम हमारे डॉक्टर एक काम करते हैं कि एक्सपेक्टेशन उनकी मैनेज करते हैं, पेशेंट को समझाते हैं जी जी। कि कहाँ तक आराम आएगा। ऐसा नहीं कि हर किसी को बोल दिया जाता है कि भैया आप आ गए हमारे पास, घबराइए नहीं, आप ये गोली ले लो, आप ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट जो है वो जीवा में एक विशेष प्रोग्राम हमारे डॉक्टर्स को हम ट्रेंड करते हैं कि कोई भी पेशेंट हो, उसकी क्या अवस्था है, उसकी क्या स्थिति है, उसका एक्सपेक्टेशन मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वो डॉक्टर ने किया। तो कई बारी जो है पेशेंट जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लेकर भी आते हैं। उधर तो बोल दिया उनको कि घुटने बदलवाने पड़ेंगे, यहाँ आकर के कहते हैं कि आप कोई दवाई दे दो मेरे घुटने ठीक हो जाएं। तो ऐसा तो कोई जादू नहीं होता है ना कहीं पर। तो ये सब समझा करके फिर हमारे डॉक्टर्स ने उसमें जो है उनको शुरू ये भी बताते हैं कितना टाइम लगेगा, कितने टाइम में क्या आराम आएगा। तो रोगी को चलने फिरने में बहुत समस्या थी, बहुत पेन होता था, सीढ़ी तो चढ़ ही नहीं पाते थे वो। 4 वीक्स का पहले हमने उनका पंचकर्म किया है। हमने शुरू में पंचकर्म से चालू किया उनका। 7 महीने उनको मेडिसिन दी, 90% रिलीफ पेशेंट को आ गया 7 महीने के अंदर। वाह। जिनको के सर्जरी एडवाइस की गई थी उनको 90% अगर रिलीफ आ जाए तो और क्या चाहिए आपको। और ओल्ड एज में तो इतना तो एक आपका बोनस मिल गया, आपको घुटने आपके चलने लगे। बिल्कुल। तो ये आयुर्वेद की शक्ति है, यही आयुर्वेद की पावर है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। आइए दर्शकों को बता देते हैं हमारा सेहत का नंबर जी। तो दोस्तों, आपने सुना कि डॉक्टर साहब आपको इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हैं। शो में तो आपको काफी बातें सीखने को मिलेगी, लेकिन उसके अलावा अगर आपकी कोई भी हेल्थ रिलेटेड समस्या है, कोई भी इशू है, आप हमें कॉल कर सकते हैं एनी टाइम 24/7। कहां पर कॉल करना है आपको? सेहत के नंबर पे जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। अगला सवाल पूछने से पहले देख लेते हैं कि हमारे वीडियो कॉलर की समस्या क्या है। जी नमस्कार डॉक्टर, मैं रोहित बात कर रहा हूँ पंजाब से। खाना खाने के बाद मेरे पेट में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। इसका मैंने काफ़ी इलाज करवा लिया लेकिन ये ठीक नहीं हो पाता है। मैं चाहता हूँ इसका कोई आयुर्वेदिक उपचार हो जिससे जल्द से जल्द ठीक हो जाए। जी बिल्कुल। देखिए बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। खाना खाने के बाद जो है अगर आपका खाना ठीक से पच नहीं रहा है तो वो भारीपन पैदा करता है, आम पैदा करता है। आम जो है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पैदा होता है, वहाँ कई बार जमा हो जाता है, उसके कारण दर्द होता है। कई लोगों को गैस फॉर्मेशन होती है, ब्लोटिंग जिसको कहते हैं ना, उसके कारण, गैस के कारण भी दर्द होता है। और अगर आपको खाना खाने के बाद तुरंत दर्द होता है तो थोड़ा सा एक सीरियस विषय यहाँ और हो सकता है कि आपका जो पेट के बाद का जो हिस्सा है जिसको ड्यूडेनम बोलते हैं, कई बार वहाँ अल्सर हो जाते हैं। तो खाना खाने के बाद जब भोजन उधर जाता है तो वहाँ पेन होता है। तो एक तो आपसे थोड़ा निवेदन है कि इसको अच्छी तरह से एक बार परीक्षण जरूर कराएं। और अगर आपने कुछ किया है ऑलरेडी, कोई एंडोस्कोपी वगैरह कराई है, अल्ट्रासाउंड कोई कराया है, उसकी रिपोर्ट हमें भेज दें। उसके पश्चात फिर आपका इलाज तो हम कर देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन हमेशा जो है समझने वाली बात ये होती है, ऐसा नहीं कि आपने मेरे को कहा कि पेट दर्द हो रहा है, मैंने पेट दर्द की गोली दे दी आपको, बस काम हो गया। ये आयुर्वेद का जो चिकित्सा शास्त्र है, जो मेडिकल साइंस है, ये अलग टाइप की है। इसमें हर रोगी को हम एनालाइज करते हैं, उसका कारण क्या है। लेकिन आपको एक छोटा सा नुस्खा यहाँ ज़रूर बताऊँगा, बहुत बढ़िया है। एक तो जो है हमारे यहाँ पर एक डाइजेस्टॉल मिलता है, आपको मालूम है, सब में बहुत बार इसकी बात करता हूँ। चूर्ण के रूप में भी मिलता है, पाउच मिलते हैं, उसके शैशे मिलते हैं, और टैबलेट के रूप में भी मिलता है। खाना खाने के बाद एक डाइजेस्टॉल आपको सेवन करना चाहिए। दूसरा, पेट दर्द के लिए बहुत बढ़िया एक प्रोडक्ट है हमारा, जिसको हम कहते हैं लवण भास्कर चूर्ण। बड़ा पॉपुलर चूर्ण है, जीवा का भी मिलता है आपको। तो वो आप 1 चम्मच हल्के गुनगुने पानी से अगर लेंगे उससे भी फ़र्क पड़ जाएगा।
लेकिन कारण अगर डीपर होता है, अग्नि आपकी कमज़ोर हो गई है, आम जमा हुआ है या कहीं अल्सर हो गया है, तो फिर आपको उसका इलाज करना पड़ेगा। इलाज मतलब आयुर्वेदिक इलाज करना पड़ेगा। और अगर हमारे डॉक्टर को लगता है कहीं पर कि कारण आपके लाइफस्टाइल में भी है या आपके माइंड में कोई टेंशन चल रही है, तो उसका भी इलाज हम करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये 360 डिग्री प्रोग्राम हम आपको ऑफर करते हैं। आप भी बिल्कुल जुड़िए और मुझे उम्मीद है आप जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, मेरा जो अगला सवाल है वो भी पेट से जुड़ा हुआ है, जी। लेकिन हम ओल्ड एज के विषय पर बात कर रहे हैं, तो हम देखते हैं कि ओल्ड एज में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज, बाउल मूवमेंट ना होना बहुत कॉमन है। बहुत कॉमन है। तो ऐसे लोग दिन प्रतिदिन क्या कर सकते हैं? जी देखिए, पहले तो आपको यही जानना है कि ओल्ड एज में वात का प्रकोप है। नाभि पर तेल लगाएं, थोड़ा मालिश करें, गर्म पानी में तौलिया डाल के निचोड़ के सिकाई करें। खाने में थोड़ा तरी वाली चीज़ें खाएं, वाटरी चीज़ जो है। थोड़ा सा अगर आपको कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हार्ट वगैरह का, तो थोड़ा देसी घी डाल करके भी खाएं। तरावट चाहिए हाथों को, खुश्की नहीं चाहिए। और उसके साथ साथ जीवा का मुक्ति चूर्ण बहुत बढ़िया है, वो तो रखना ही चाहिए। जितने भी जो है सीनियर सिटीजन हैं वो उसका सेवन करते हैं, बहुत फ़ायदा होता है उनको। थोड़ा सा और ज़्यादा अगर किसी को चाहिए तो हमारा एक आरगवद क्वाथ भी आता है, बहुत बढ़िया। अभयारिष्ट भी एक पीने वाली दवाई आती है। त्रिफला चूर्ण तो माइल्ड हम बताते हैं, जिसको माइल्ड कब्ज़ है। और वात को कम करने वाले जो भोजन हैं उन्हीं को आपने सेवन करना, जो मैंने भी आपको बताया। ड्राइनेस अंदर नहीं चाहिए, उसको अंदर जितना हो सके लुब्रिकेट करके आपको रखना है। इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए और जीवा हेल्थ शो में 4 चांद लगाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। तो व्यूअर्स, अगर आप भी किसी हेल्थ इश्यू से परेशान हैं तो आप जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर्स की हेल्प ले सकते हैं। आप जीवा आयुर्वेद के नजदीकी हेल्थ क्लिनिक्स में जा सकते हैं या फिर जीवा सेहत के नंबर पर कांटेक्ट करके वीडियो कॉल या वॉइस कॉल द्वारा पर्सनलाइज्ड इलाज लेकर अपनी समस्या को जड़ से दूर करने का मौका भी पा सकते हैं। जी हाँ, पर्सनलाइज्ड आयुर्वेद ही है असली आयुर्वेद। तो नोट कीजिए सेहत का नंबर और हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी समस्या के बारे में या जीवा प्रोडक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जीवा आयुर्वेद में संपर्क कर सकते हैं। जीवा आयुर्वेद की टीम आपकी मदद करने के लिए तत्पर है। तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें और जीवा आयुर्वेद से कंसल्ट करें। फ्रेंड्स, फिलहाल शिल्पा को दीजिए इजाजत। हम और आप फिर मिलेंगे जीवा हेल्थ शो के अगले एपिसोड में एक नए विषय के साथ,